अभी हाल ही में भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ब्राज़ील के एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो एक तो इसकी बात हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं। दूसरी बात कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में स्पेस की अगर हम बात करें, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो और क्या-क्या संभावनाएँ भारत के पास हैं, इनकी चर्चा भी हम इस एडिटोरियल में करेंगे। न्यू स्पेस कि भई अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ये जो ब्राज़ील का सैटेलाइट है ना अमेज़ोनिया, इसको भारत ने लॉन्च किया है। तो इसके साथ ही और भी कई संभावनाएँ भारत के पास मौजूद हैं कि भई कई सारे क्षेत्र हैं, यानी कि कई स्कोप अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत के पास हैं, जिनका कि ठीक ठीक तरह से यूटिलाइज़ किया जाना चाहिए। तो न्यू स्पेस यानी कि कई संभावनाएँ हैं अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में। इसरो मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ द मार्केट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम स्पेस एप्लीकेशंस कि भाई अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े हुए जो भी प्रयोग हैं, जो भी एप्लीकेशंस हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये क्या करता है, भारत के अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है ना। अंतरिक्ष विज्ञान का जो भी कामकाज है ना, वो पूरा इसी के द्वारा देखा जाता है। तो इसरो को क्या करना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। मस्ट टेक एडवांटेज किस चीज का, ऑफ द मार्केट अपॉर्चुनिटीज कि भाई जो भी अवसर उपलब्ध हैं, ऑफ द मार्केट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम स्पेस एप्लीकेशंस कि भाई अंतरिक्ष विज्ञान के प्रयोग से जुड़ी हुई जो भी संभावनाएं, जो भी अवसर उपलब्ध हैं, उनका फायदा इसरो को उठाना चाहिए। With the launch of Brazil's Amazonia 1 satellite last week from श्रीहरिकोटा कि पिछले सप्ताह श्रीहरिकोटा, ये क्या है, एक केंद्र है जहां से कि इन अंतरिक्ष उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है, इनको छोड़ा जाता है। तो पिछले सप्ताह क्या हुआ कि श्रीहरिकोटा इस स्थान से क्या किया गया, भारत के द्वारा ब्राज़ील का सैटेलाइट है अमेजोनिया 1, इसको भारत ने लॉन्च किया। तो इसके लॉन्च के साथ ही अ न्यू चैप्टर हैज़ बिगन, एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है इन इंडियाज स्पेस हिस्ट्री कि भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई है, एक नए अध्याय, एक नया अध्याय जुड़ा है। आगे देखते हैं। द सैटेलाइट अ 637 किलोग्राम एंटाइटी कि भाई ये जो उपग्रह है, इसका वजन है 637 किलोग्राम है ना। ये एंटाइटी मतलब बॉडी, कि भाई ये एक 637 किलो की है, मतलब ये इकाई या ये बॉडी। वाज द फर्स्ट डेडिकेटेड कॉमर्शियल मिशन, तो यह जो मिशन था, ये जो मिशन था, ये पहला पूर्णतः समर्पित एक व्यापारिक मिशन था, है ना, कॉमर्शियल मिशन ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है, देखो ये कोमा लगा के ये बताया जा रहा है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है अ 2 ईयर ओल्ड कमर्शियल आर्म, आर्म का मतलब है ब्रांच, शाखा है ना, उसी का पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कि भाई जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा हुआ जो विभाग है, उसी की एक व्यापारिक शाखा का नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, इसका ये पहला पूर्णतः एक तरीके का व्यापारिक मिशन था। कौन सा, ये जो ब्राजील का उपग्रह छोड़ा गया ना, ये। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट NSIL, ये NSIL आया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए, हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ लॉन्च ऑफ फॉरेन सैटेलाइट्स कि यह कोई पहली बार नहीं है कि NSIL ने ऑर्गेनाइज्ड किया, आयोजित किया क्या, अ लॉन्च ऑफ फॉरेन सैटेलाइट्स कि भाई ये जो एक तरीके से विदेश से संबंधित फॉरेन सैटेलाइट्स है ना, कि भाई जो विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करना, अबॉर्ड, अबॉर्ड का मतलब है सवार करना। जैसे आप जहाज के ऊपर सवार हो गए तो आप जहाज पे अबॉर्ड हो गए। तो ऐसा पहली बार नहीं किया NSIL ने कि किसी विदेशी उपग्रह को जो है इसने लॉन्च किया हो, है ना, इसको सवार करके छोड़ा गया हो, विदेशी उपग्रह को भारत के माध्यम से छोड़ा गया हो। अबॉर्ड एन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च व्हीकल कि इसरो के लॉन्च व्हीकल मतलब जिस एक व्हीकल का मतलब है कि भाई जिसके माध्यम से, वो वाहन जिसके माध्यम से किसी उपग्रह को छोड़ा जाता है कि भाई ये हो गया वाहन, इसके अंदर रखा जाता है उपग्रह और फिर इसको पूरे को छोड़ा जाता है। तो ये एक तरीके से जो व्हीकल होता है ना, वो लेके जाता है इस उपग्रह को। तो यही, तो यह एक तरीके से जो ये जो लिखा हुआ है ना, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये कोई पहली बार नहीं है कि NSIL ने ऑर्गेनाइज किया क्या, अ लॉन्च ऑफ फॉरेन सैटेलाइट्स कि भाई पहले भी NSIL के द्वारा विदेशी उपग्रह भारतीय ये जो लॉन्च व्हीकल है उसका प्रयोग करके छोड़े जा चुके हैं ना, कि भाई ये पहली बार किसी विदेशी उपग्रह ने भारतीय लॉन्च व्हीकल की सवारी नहीं की थी। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ हैड, अब ये
हैज तो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और ये हेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। द ऑर्गेनाइजेशन हैज हैड लॉन्चेस लास्ट नवंबर एज वेल एज इन दिसंबर 2019। कि भाई इसकी अगर हम बात करें NSIL की, तो यह पिछले नवंबर के दौरान भी लॉन्च कर चुकी है। साथ ही साथ दिसंबर 2019 में भी इसने क्या किया था, विदेशी जो उपग्रह हैं उनको लॉन्च किया था। आगे देखते हैं। हाउएवर, हालांकि द प्राइमरी सैटेलाइट्स अबॉर्ड बोथ दीज मिशंस वर इंडियन सैटेलाइट्स। देखो एडिटोरियल क्या बताता है, हाउएवर द प्राइमरी सैटेलाइट्स की जो एक तरीके से प्राइमरी जो सैटेलाइट थे, जो उपग्रह थे, अबॉर्ड जो कि सवार थे, यानी कि जब ये बात की ना हमने कि भाई ये नवंबर और दिसंबर के दौरान भी जो है क्या किया गया था, NSIL के द्वारा उपग्रह लॉन्च किए गए थे। लेकिन हालांकि द प्राइमरी सैटेलाइट्स है ना, कि जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो प्राथमिक उपग्रह थे अबॉर्ड, जिनको कि रखा गया था, जो कि सवार थे, बोथ दीज मिशंस, कि ये दोनों की दोनों मिशन जो थे हमारे नवंबर और दिसंबर के दौरान, वर इंडियन सैटेलाइट्स। तो इनमें इंडियन सैटेलाइट्स का हमने प्रयोग किया था, भारतीय उपग्रहों का। द रीसेट सेकेंड BRI एंड द EOS-01। तो इन दो भारतीय उपग्रहों को NSIL ने नवंबर और दिसंबर के दौरान प्रक्षेपित किया था। विद स्मॉलर सैटेलाइट्स फ्रॉम सेवरल अदर कंट्रीज, अब देखो एडिटोरियल कहता है कि भाई इसके अलावा अन्य कई छोटे छोटे उपग्रह थे कई देशों से। सेवरल का मतलब है विविध, मैनी अदर कंट्रीज एज वेल एज इंडिया, साथ ही साथ भारत के भी थे। पिग्गी बैकिंग ऑन देम, देखो ये जो पिग्गी बैकिंग का मतलब क्या है, पिग्गी बैकिंग का मतलब होता है किसी की पीठ पर लादना, किसी की पीठ पे सवारी करते हो ना, जैसे मैं आपकी पीठ पे लटक जाऊं और सवारी करूं, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं पिग्गी बैकिंग। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई अन्य देशों के भी कई छोटे छोटे उपग्रह थे जिन्होंने इनकी सवारी की थी, या फिर वे भारत के लॉन्च व्हीकल के माध्यम से छोड़े गए थे। द अमेजोनिया मिशन, तो अभी हाल ही में ये जो ब्राजील का अमेजोनिया मिशन है, ऑल्सो सा 18 अदर सैटेलाइट्स बीइंग लॉन्च्ड। तो देखो इस अमेजोनिया मिशन में भी क्या हुआ, अन्य 18 उपग्रह भी छोड़े गए। कि भाई ये जो ब्राजील का अमेजोनिया मिशन था, जो कि भारत के लॉन्च व्हीकल के द्वारा छोड़ा गया, तो इस अमेजोनिया मिशन में 18 अन्य उपग्रह थे बीइंग लॉन्च्ड एंड वाज द फर्स्ट फुली कमर्शियल मिशन। तो एडिटोरियल कहता है कि इस अमेजोनिया मिशन के दौरान भी हमने देखा, क्या देखा, कि 18 अन्य उपग्रह थे, 18 अन्य सैटेलाइट्स थे जिनको कि छोड़ा गया, एंड वाज द फर्स्ट फुली कमर्शियल मिशन। और यह जो मिशन था यह पूरी तरीके से एक व्यापारिक मिशन था। भाई कई उद्देश्य से हम क्या करते हैं, उपग्रहों को लॉन्च करते हैं। कई बार हमारा उद्देश्य जो होता है वो होता है कि भाई आप अनुसंधान करना चाहते हो, कुछ खोज करना चाहते हो। यहाँ पे क्या था, ये मिशन है जो पूरी तरीके से व्यापारिक मिशन था, है ना। आगे देखते हैं। इंडिया हैज सो फार लॉन्च्ड 342 फॉरेन सैटेलाइट्स। कि भाई भारत ने अब तक, सो फार यानी अब तक, लॉन्च प्रक्षेपित किए हैं कितने, 342 विदेशी उपग्रह भारत अब तक प्रक्षेपित कर चुका है फ्रॉम 34 कंट्रीज यूजिंग इट्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्लेटफॉर्म। कि भाई ये जो PSLV की फुल फॉर्म है, ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रयोग करते हुए 34 देशों के 342 उपग्रहों को भारत के द्वारा अब तक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जा चुका है। एंड मैनी ऑफ देम, और इनमें से जो कई उपग्रह हैं, हैव इन्वॉल्व इसरोस फर्स्ट कमर्शियल एंड मैनी ऑफ देम हैव इन्वॉल्व इसरोस फर्स्ट कमर्शियल एंटाइटी। देखो ये जो इसरो है ना, इसी का आप कह सकते हो कि इसी का एक पार्ट है, इसी की एक इकाई है, इसरो की ही एक इकाई है जिसका नाम है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन। इसके माध्यम से एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, एंड मैनी ऑफ देम हैव इन्वॉल्व इसरोस फर्स्ट कमर्शियल एंटाइटी द एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन। तो अगर हम बात करें एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये एक भारत सरकार की इकाई है जो कि इसरो का ही एक पार्ट है ना, इसरो से जुड़ी हुई है। तो इस एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन का प्रयोग करते हुए कई सारे उपग्रहों को जो है प्रक्षेपित किया गया। There is still confusion on how exactly the responsibilities of NSIL differ from those of Antrix. There is still confusion. अब भी इस बात को लेकर संशय बना हुआ है, अब भी इस बात को लेकर कंफ्यूजन है, डाउट है on how exactly the responsibility, कि भाई किस तरह से, है ना, किस तरह से जो जिम्मेदारियां हैं किसकी, NSIL की, वे एंट्रिक्स से अलग है। भाई क्या है ये एंट्रिक्स की, अगर हम बात करें
या NSIL की अगर हम बात करें, दोनों की दोनों ये इकाइयां हैं जो कि इसरो से जुड़ी हुई हैं। तो इनकी जिम्मेदारियां भाई, इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ये किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि भाई NSIL और एंट्रिक्स दोनों ही कोई हम कह सकते हैं कि भाई इनके द्वारा, दोनों के द्वारा ही जो है उपग्रहों को छोड़ने में हम इनका प्रयोग करते हैं। बट विद द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, अब ये क्या है, देखो ये हाइफन से लेके हाइफन तक ये बताया गया है कि ये जो बात की ना हमने इंडियन SPACE, ये चीज क्या है, नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो हमने क्या किया है, एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान को प्रमोट करने के लिए एक सेंटर बनाया है। ये क्या है, एक रेगुलेटरी एजेंसी है। रेगुलेटरी एजेंसी होती है नियंत्रण करने वाली एजेंसी, कंट्रोल करने वाली एजेंसी। बट विद द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ए रेगुलेटरी एजेंसी। आगे देखते हैं। एज वेल एज प्लान्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल का मतलब होता है अधिकरण, एक तरीके का न्यायालय। टू एडजुडिकेट, एडजुडिकेट का मतलब होता है अधिनिर्णयन, अधिनिर्णयन का मतलब होता है फैसला सुनाना, मतलब किसी का कोई विवाद है उस विवाद को सॉल्व करना। कि भाई जैसे ट्राइब्यूनल, आपने ट्राइब्यूनल बनाया, आपने अधिकरण बनाया, न्यायालय बनाया, अब ये न्यायालय क्या करेगा, इसमें जो केस आएंगे उसको एडजुडिकेट किया जाएगा, है ना, उनका अधिनिर्णयन किया जाएगा, उनका फैसला किया जाएगा। तो एज वेल एज प्लान्स, और प्लान्स हैं हमारे पास किसके, कि स्वतंत्र एक न्यायाधिकरण बनाया जाए। टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स का मतलब है विवाद, विवादों को निपटाने के लिए ना, उनका निर्णय करने के लिए। अमंग प्राइवेट स्पेस एंटाइटीज, कि भाई अमंग प्राइवेट स्पेस एंटाइटीज, कि जो निजी अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी हुई जो निजी इकाइयां हैं, उनके अगर कोई विवाद होते हैं तो उनको निपटाने के लिए एक अलग ही न्यायालय होना चाहिए। इस तरह के जो प्लान आ रहे हैं, तो इन चीज़ों को देखते हुए, भाई किन किन चीज़ों को देखते हुए, एक तो हुई कि ए रेगुलेटरी एजेंसी का हमने निर्माण किया है ना, कि भाई फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो एक तो हो गया कि भाई ये रेगुलेटरी एजेंसी है जो कि कंट्रोल करने का काम करती है, नियंत्रित करने का काम करती है अंतरिक्ष क्षेत्र में जो भी काम किए जा रहे हैं उनको। दूसरी ओर हम बात कर रहे हैं, हमारे पास प्लान है कि हम एक न्यायालय बनाना चाहते हैं। वो न्यायालय क्या करे, कि भाई ये जो निजी इकाइयां हैं जो कि अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी हुई हैं, इनके अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, इनके कोई विवाद होते हैं, तो उन्हें सॉल्व किया जा सके। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए देयर इज अ पोटेंशियल एक्सप्लोजन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज। पोटेंशियल का मतलब है संभावित, है ना, एक्सप्लोजन का मतलब है विस्फोट। तो एक संभावना नजर आती है कि एक विस्फोट हो सकता है, क्या, मार्केट अपॉर्चुनिटीज, कि कई सारे अवसर खुल सकते हैं, है ना, कई सारी अपॉर्चुनिटीज पैदा हो सकती हैं फ्रॉम स्पेस एप्लीकेशंस ऑन द अनविल, फ्रॉम स्पेस एप्लीकेशन, कि भाई ये जो अंतरिक्ष से जुड़े हुए जो प्रयोग हैं, है ना, स्पेस एप्लीकेशन है। ऑन द अनविल, इस शब्द को देख लेना। ऑन द अनविल का क्या मतलब होता है, ऑन द अनविल का मतलब होता है जिस पर विचार चल रहा है ना, कि भाई अभी कोई चीज तैयार नहीं हुई, ये ऑन द अनविल है ना। ऑन द अनविल होने का मतलब होता है कि भाई अभी इमेच्योर है, अभी रेडी नहीं है ना, अभी इसके ऊपर डिस्कस किया जा रहा है, अभी इसके ऊपर प्लान किया जा रहा है, लेकिन अभी ये चीज जो है पूरी तरीके से तैयार नहीं है। तो ये एडिटोरियल कहता है कि भाई एक तो ये रेगुलेटरी एजेंसी का निर्माण हो जाना, दूसरी ओर एक न्यायालय को निर्मित करने की हम बात कर रहे हैं। तो इनके माध्यम से ऐसी संभावना नजर आती है कि कई सारे अवसर जो है वे खुल सकते हैं, अवसरों का विस्फोट हो सकता है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, है ना। ऑन द अनविल मतलब ये चल रहा है, इस पे काम जारी है, ऑन द अनविल, कि भाई अभी हुआ नहीं लेकिन चल रहा है, मतलब कि भाई कई सारी अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं। भाई पाइपलाइन में है मैटर, आगे देखते हैं। दो, यद्यपि द प्राइवेट सेक्टर प्लेस अ मेजर रोल इन डेवलपिंग लॉन्च एंड सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इसरो, कि जो निजी क्षेत्र है वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विकसित करने में, किस चीज को विकसित करने में, इन डेवलपिंग लॉन्च एंड सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इसरो, कि भाई इसरो के माध्यम से जो भी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना, या फिर ये मतलब कुल मिला के ये जो भी डेवलप करने के काम होते हैं, यानी कि निजी क्षेत्र जो है वह भाई इसरो के माध्यम से जो भी प्लेटफॉर्म बनते हैं, बड़े बड़े ये जो इकाइयां बनती हैं जहां उपग्रह रखे जाते हैं, उनमें जो मशीनरी लगती है, ये सारी की सारी जो आधारभूत संरचना है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, इसमें निजी क्षेत्र अहम भूमिका निभाता है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। देर आर नाउ सेवरल कंपनीज, लेकिन अब कई कंपनीज हैं अब, देर आर नाउ सेवरल कंपनीज दैट ऑफर मेराइड सर्विसेज, मेराइड का मतलब है विविध, कि भाई अब देर आर नाउ सेवरल कंपनीज, की अब कई तरह की कंपनीज हैं
जो कि प्रदान करती है क्या, कई तरह की सर्विसेज प्रदान करती हैं। आगे देखते हैं। मैनी ऑफ दीज कंपनीज वांट टू लॉन्च देयर ऑन सैटेलाइट्स, कि भाई कई कंपनीज हैं, निजी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कई ऐसी कंपनीज हैं जो कि अपने खुद के उपग्रहों को लॉन्च करना चाहती हैं ऑफ वेराइंग डायमेंशन, और उनके जो उपग्रह हैं ना वे कई, उनकी डायमेंशंस कई हैं, मतलब विविध आयामों के, कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई और भी बड़ा हो सकता है। तो विविध तरह के आयामों के कई तरह के सैटेलाइट्स हैं जिनको कि निजी कंपनीज जो हैं वो लॉन्च करना चाहती हैं। एंड द एक्सपीरियंस विथ इसरो हैज़ नॉट बीन स्मूथ ऑलवेज, और ये जो निजी कंपनियां हैं ना उनका जो अनुभव है इसरो के साथ में वह हमेशा से स्मूथ नहीं रहा। स्मूथ का मतलब होता है बिना किसी रुकावट के, यानी कि कुछ ना कुछ बाधाएं, मतलब कई तरह की बाधाओं का सामना निजी कंपनीज को करना पड़ा जब उन्होंने इसरो के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश की, इसरो के साथ सहयोग करने की कोशिश की। आगे देखते हैं। द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस हैज़ बीन द कंट्रोवर्सी। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है स्पष्ट, बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्पष्ट। तो द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस हैज बीन द कंट्रोवर्सी, एक विवाद जो कि बिल्कुल स्पष्ट रहा है वो है इन्वॉल्विंग, जिसमें शामिल है देवास मल्टीमीडिया, कि भाई देवास मल्टीमीडिया है ना, कि भाई ये निजी क्षेत्र से जुड़ी हुई एक इकाई है। इसके साथ में ये जो इसरो की जो कलह हुई ना, जो विवाद हुआ, ये काफी स्पष्ट देखने को मिलता है हमें। टू विच, उसके तहत क्या है, टू विच जिसके तहत द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओ, इस ओ का मतलब होता है किसी का बकाया, जैसे मेरे पैसे आपके ऊपर बकाया, यानी कि आपको, भाई मैं आपसे 10,000 रुपये मांगता हूँ है ना, तो यू ओ मी 10,000 रुपीज़ है ना, तो वही होता है। ओ का मतलब होता है बकाया होना, कि मतलब भारत सरकार को देवास मल्टीमीडिया को लगभग 1.2 बिलियन डॉलर चुकाने हैं, गोइंग बाय एन ऑर्डर, एक ऑर्डर को फॉलो करते हुए, ऑफ अ ट्राइब्यूनल, एक ही भाई एक अदालत ने, एक अधिकरण ने है ना एक फैसला सुनाया, ऑफ द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कि भाई एक इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मतलब व्यापार, कि भाई एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने भारत सरकार और देवास मल्टीमीडिया के बीच में एक विवाद खड़ा हुआ, तो इस विवाद के तहत फैसला इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सुनाया, और ये फैसला गया देवास मल्टीमीडिया के पक्ष में। अब जिसके तहत भारत को 1.2 बिलियन डॉलर की राशि किसे चुकानी है, देवास मल्टीमीडिया को चुकानी है। इस फैसले को, इसके बाद में क्या हुआ, इस फैसले के खिलाफ अपील की गई भारत के द्वारा, तो इस फैसले को बरकरार रखा गया एंड अपहेल्ड बाय अ यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल कोर्ट लास्ट ईयर। फेडरल का मतलब है संघीय, कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका की एक संघीय अदालत के द्वारा भी पिछले साल इस फैसले को क्या किया गया, बरकरार रखा गया है ना। ये एडिटोरियल कहना चाहता है। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई निजी क्षेत्र की जो कंपनीज हैं वे इसरो के साथ काम करना चाहती हैं, भारत के साथ काम करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें कई तरह की जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो एडिटोरियल कहता है कि अगर हम एक लेटेस्ट विवाद की बात करें ना, तो बिल्कुल स्पष्ट जो विवाद रहा है, बिल्कुल जो कॉन्स्पिक्यूअस रहा है, वो है देवास मल्टीमीडिया वाला। आगे देखते हैं। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, कि ये जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे कि एसएससी है या फिर ये बैंक है ना, एमपीपीएससी है ना, कि भाई इस तरह के जो एग्जाम होते हैं ना, उनमें बस इतनी छोटी छोटी चीज़ें ही पूछ ली जाती है, कि भाई इतना सा पूछ लेंगे आपसे, देवास मल्टीमीडिया नाम का जो विवाद है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। अब आपको दे दिए जाएंगे, ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि भाई खेलकूद विभाग से जुड़ा हुआ है, देवास मल्टीमीडिया के संबंध में अगर बात की जाए तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है, खेलकूद विभाग से संबंधित है, नृत्य विभाग से संबंधित है, अंतरिक्ष विभाग से संबंधित है, या फिर भारत के नोट छापने के कारखाने से संबंधित है। तो फिर आप इसका ऑप्शन लगाओगे देवास मल्टीमीडिया संबंधित है, कि भाई अंतरिक्ष विभाग से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी से संबंधित है। तो इस तरह की बातें होती हैं, तो इनको अगर आप ठीक तरह से ध्यान देके पढ़ोगे ना, तो ये करंट जीके से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं ना, ये बहुत ही आसान होते हैं। चलो, लेकिन हम पढ़ते तो है नहीं, है ना, कोई बात नहीं। NSIL इट इज सेड, अब देखो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, इसको इस तरह से भी लिख सकता था, ये NSIL इट इज सेड इज, इस तरह से लिख सकते थे हम इस सेंटेंस को, इट इज सेड दैट NSIL इज, देखो इस तरह से बनाया जा सकता था सेंटेंस। लेकिन अगर इस तरह से बनाया जाता ना ये सेंटेंस, किस तरह से, इट इज सेड दैट NSIL इज ऑल्सो ए मूव, अगर इस तरह से सेंटेंस बनाते तो बिल्कुल प्लेन हो जाता है ये सेंटेंस, है ना, बिल्कुल प्लेन हो जाता सेंटेंस, तो इसमें सौंदर्य हो जाता। फिर तो उस सौंदर्य को डेवलप करने के लिए देखो क्या इसने उतार चढ़ाव लिए हैं, जैसे संगीत में सुर होते हैं ना, उसी तरह से NSIL इट इज सेड, ऐसा कहा जाता इज। अब ये तो हो गया ब्रैकेट, है ना, ये ब्रैकेट में हो गई ये बात, NSIL इज ऑल्सो अ मूव,
कि भाई ये जो NSIL है यह एक कदम है किसके द्वारा, ये कदम किसके द्वारा उठाया गया है, बाय इंडिया स्पेस एस्टेब्लिशमेंट, कि भाई भारत के अंतरिक्ष विभाग से जुड़ा हुआ जो तंत्र है ना, भारत का जो अंतरिक्ष विभाग से जुड़ा हुआ सिस्टम है बाय इंडिया एस्टेब्लिशमेंट, उसके द्वारा उठाया गया एक स्टेप है NSIL टू इंसुलेट। इंसुलेट का मतलब क्या होता है, इंसुलेट का मतलब होता है एक परत चढ़ा देना। मतलब जैसे कि ये दो तरह के आपके पास मटेरियल है, ये दो तरह के मटेरियल कॉन्टैक्ट्स में ना आए, तो आपने क्या किया, बीच में एक पदार्थ लगा दिया इनके बीच में, या एक परत चढ़ा दी इनके बीच में, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इंसुलेट कर देना, ताकि ये दोनों मिल ना पाए, है ना, दोनों टकरा ना पाए, इनके बीच में आपने कुछ डाल दिया ना, तो इसको कहेंगे इंसुलेट कर देना। दी प्रोस्पेक्ट्स ऑफ स्पेस इंडस्ट्री इन इंडिया फ्रॉम रिपरकशंस ऑफ द डेवास एंट्रिक्स इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है उलझन, है ना, क्या होता है इम्ब्रोग्लियो का मतलब, उलझन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो NSIL का गठन किया गया है भारत के अंतरिक्ष विभाग के द्वारा, तो एक तरीके का ये इसलिए किया गया है ताकि आप इंसुलेट कर सको, है ना, कुछ चीज को बीच में ला सको। द प्रोस्पेक्ट्स का मतलब है संभावनाएं, ऑफ द स्पेस इंडस्ट्री इन इंडिया फ्रॉम रिपरकशंस का मतलब है नतीजे या परिणाम। कि भाई क्या हुआ कि एक तो था देवास मल्टीमीडिया, है ना, इसको आप कह सकते हो निजी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, और एंट्रिक्स, ये एंट्रिक्स क्या है, ये कह सकते हो आप भारत सरकार की कंपनी हो गई एक तरीके से। तो देवास और एंट्रिक्स को लेकर जो विवाद पैदा हुआ, जो नतीजे हमारे सामने आए, इन नतीजों से बचने के लिए, है ना, इस तरह की संभावनाओं से बचने के लिए हमने क्या किया, ये NSIL को गठन कर दिया। तो NSIL क्या है, इनके बीच में आ जाएगी, मतलब जैसे ये लड़का रहा और ये लड़की रही, और इन दोनों के बीच में इनके पेरेंट्स आ गए, तो ये पेरेंट्स क्या है, इंसुलेट की तरह काम कर रहे हैं, इनको मिलने नहीं दे रहे हैं ना, तो कई पेरेंट्स करते हैं ऐसा, तो वो है इंसुलेट का मतलब। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि NSIL का गठन इसलिए किया गया। आगे देखते हैं, मच लाइक अनफेटर। देखो फेटर, FETTER, फेटर का मतलब होता है चेन, या फिर किसी को हथकड़ी, हथकड़ी भी कह सकते हो फेटर का मतलब। अनफेटर्ड का मतलब मुक्त, बिना किसी हथकड़ी के, बिना किसी बाधाओं के। मच एक्सेस का मतलब है पहुंच, टू द इंटरनेट। भाई जिस तरह से इंटरनेट सभी की पहुंच में है, बिल्कुल ठीक उसी तरह की बात कर रहे हैं हम, कि भाई इंटरनेट की पहुंच में किसी तरह की कोई बाधा नहीं है ना, बिल्कुल इंटरनेट पे आप बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो। तो एडिटोरियल कहता है बिल्कुल उसी की तरह, जिस तरह से इंटरनेट सबकी पहुंच में उपलब्ध है, ठीक उसी तरह से अनफेटर्ड एक्सेस टू द इंटरनेट हैज स्पान। स्पान का मतलब है घेर लेना, कि इतने से इतना क्षेत्र कवर कर लिया आपने, तो ये स्पान कर लिया आपने ना, इतने क्षेत्र को घेर लिया। हैज स्पान इंडस्ट्रीज दैट वर inconceivable, much like unfettered access to the internet has spawned industries that were inconceivable। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई इंटरनेट की तरह ही कई तरह की इंडस्ट्रीज आज हमारे सामने आई हैं, उन्होंने क्या किया है, मार्केट को घेर लिया है ना, इस तरह की इंडस्ट्रीज आ गई हैं जो कि जिनकी की पहले आप धारणा भी नहीं बना सकते थे, जो कि इनकंसीवेबल थी। इनकंसीवेबल का मतलब होता है जिसे कि कंसीव नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में धारणा नहीं बनाई जा सकती। सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार स्पेस एप्लीकेशंस एंड मैपिंग हैव बेयरली स्क्रैच्ड द सरफेस। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि ठीक है कि भाई जैसे इंटरनेट की पहुंच बढ़ी है ना, इसी तरह से कई तरह की इंडस्ट्रीज मार्केट में आई हैं। एडिटोरियल क्या कहता है कि अगर ये स्पेस क्षेत्र की अगर हम बात करें, स्पेस से जुड़े हुए जो भी एप्लीकेशन है, मैपिंग का मतलब एक तरीके का रोड मैप तैयार करना, रास्ता बनाना, पूरा की पूरा मैप कर देना इस चीज़ को, है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसको ड्रॉ कर देना पूरी चीज़ को। तो स्पेस एप्लीकेशंस एंड मैपिंग हैव बेयरली का मतलब है बामुश्किल, मुश्किल से, स्क्रेच्ड द सरफेस। अभी जो शब्द लिखा हुआ ना स्क्रेच द सरफेस, इसका मतलब है कि भाई अंतरिक्ष विभाग में काम किया जाना था 100 रुपए का, और काम अभी ढंग से 2 रुपए का भी नहीं हुआ, ये कहना चाह रहा है। बेयरली स्क्रेच्ड द सरफेस का मतलब है कि भाई अभी हम कह तो रहे हैं कि स्पेस के क्षेत्र में बहुत काम हो गया, बहुत काम हो गया, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि अरे बहुत काम किया, अभी तो स्क्रैच भी नहीं आया, ये एडिटोरियल कहना चाहता है। बेयरली स्क्रेच्ड द सरफेस इन टर्म्स ऑफ, इस रूप में अगर हम बात करें, इन टर्म्स ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट दे कैन क्रिएट, कि भाई स्पेस विज्ञान में विभिन्न जो कंपनीज हैं वे जिन इतने अवसर पैदा कर सकती हैं, है ना, उनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अभी तो ये मानो कि भाई हमने खरोच भी नहीं आई, मतलब बहुत थोड़े से अवसर पैदा हुए हैं अभी। अगर 100 अवसर पैदा किए जा सकते हैं, तो अभी तो ये मानो 2-5 अवसर पैदा किए हमने, यानी कि अभी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। ये एडिटोरियल कहना है कि भाई संभावनाएं बहुत ज्यादा है ना। NSIL हैज अ ब्रॉड एम्बिट। NSIL हैज अ ब्रॉड एम्बिट, एम्बिट का मतलब है क्षेत्र, कि भाई ये जो NSIL है इसका क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा व्यापक है।
एंड विल बी इन्वॉल्व इन कोलेबोरेशंस। एंड NSIL जो है वह शामिल रहेगी, किस चीज़ में शामिल रहेगी? कोलेबोरेशंस। कोलेबोरेशन का मतलब है भाई मैं आपके साथ कोलेबोरेट कर लूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपके साथ मिल गया, मैं आपके साथ सहयोग कर रहा हूँ, आप मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कोलेबोरेट। तो NSIL हैज़ अ ब्रॉड एम्बिट कि भाई NSIL जो है इसका जो क्षेत्र है, इसका जो स्कोप है वो बहुत व्यापक है। एंड विल बी इन्वॉल्व इन कोलेबोरेशन स्पेन। स्पेन का मतलब यही होता है विस्तार, कि भाई NSIL जो है इन्वॉल्व इन कोलेबोरेशन स्पेनिंग फ्रॉम लॉन्चेस टू न्यू स्पेस रिलेटेड इंडस्ट्रीज। कि भाई NSIL का जो दायरा है वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक है, और उसका दायरा कहाँ तक फैला हुआ है, स्पेनिंग, उसकी रेंज कहाँ तक है कि भाई ये जो उपग्रह हैं उनको लॉन्च करना, इसके अलावा न्यू स्पेस रिलेटेड कि भाई नई अंतरिक्ष से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्रीज हैं उनको, वे भी इसके दायरे में आ सकती हैं, किसके? NSIL के। तो NSIL जो है काफी कुछ चीजों को कवर कर सकता है। आगे देखते हैं। NSIL इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि भाई ये जो NSIL है इससे ये उम्मीद भी की जाती है टू बी मोर, कि वह और ज्यादा हो सिर्फ देन जस्ट अ मार्केटर ऑफ इसरोस टेक्नोलॉजी। कि भाई ठीक है, ये जो इसरो है हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी की जो टेक्नोलॉजी है उनकी मार्केटिंग तो करता ही है NSIL, लेकिन NSIL से ये उम्मीद की जाती है कि इसरो की टेक्नोलॉजी की मार्केटिंग करने से कुछ ज्यादा NSIL करे, है ना। ऐसा ना हो कि NSIL जो है वो सिर्फ इसरो का प्रचारक बन के रह जाए, है ना, मार्केटर बन के रह जाए। इट इज टू फाइंड न्यूअर बिजनेसेस। इट इज टू फाइंड कि भाई ये जो NSIL है इसका काम है कि इसे नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को तलाश करना है, एंड एक्सपेंड और विस्तार करना है, किस चीज का? द सेक्टर इटसेल्फ। तो ये जो NSIL है इसे क्या करना है कि नई जो बिजनेस अवसर हैं उनका एक तरीके से इट इज टू फाइंड का मतलब इसको पाना है, कि भाई NSIL है इसे, ठीक है, इसरो की टेक्नोलॉजी का विस्तार तो करना ही करना है, साथ में इसे अन्य जो कई व्यापारिक अवसर हो सकते हैं उनको तलाशना है, एंड एक्सपेंड द सेक्टर इटसेल्फ। और साथ ही साथ ये जो अंतरिक्ष विज्ञान है ना, ये जो इसरो डिपार्टमेंट है हमारा, इस डिपार्टमेंट को फैलाने का भी काम इसे करना है। NSIL मस्ट एंडेवर, एंडेवर का मतलब होता है प्रयास करना, एफर्ट करना। NSIL मस्ट एंडेवर टू नॉट बी अनदर एंट्रिक्स। कहीं ऐसा ना हो कि NSIL भी दूसरा एंट्रिक्स बन जाए। देखो जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई एक रावण ही काफी है, ऐसा ना हो कि ये दूसरा रावण पैदा हो जाए। इसका मतलब है कि भाई एंट्रिक्स हम क्यों नहीं चाहते, दूसरा एंट्रिक्स से क्या मतलब है यहाँ पे कि भाई एंट्रिक्स का विवाद खड़ा हुआ किसके साथ? देवास मल्टीमीडिया के साथ, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा, भारत सरकार को भुगतना पड़ा। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इसी तरह से जिस तरह से एंट्रिक्स विवादों में घिर गया, उसी तरह से NSIL जो है वह भी विवादों में ना घिर जाए, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। NSIL मस्ट एंडेवर टू नॉट बी अनदर एंट्रिक्स, कि NSIL को प्रयास करना चाहिए कि NSIL जो है कहीं दूसरा एंट्रिक्स न बन जाए, बट बी कंटिन्यूसली इन स्टार्टअप मोड। लेकिन यह जो NSIL है इसे लगातार बने रहना होगा, किस मोड में? स्टार्टअप मोड में। मतलब बिल्कुल एकदम एकदम आप कह सकते हो कि बिल्कुल एक्टिव रहना होगा, बिल्कुल एकदम जैसे कि अभी अभी स्टार्ट हुई है चीज, उस तरह से इसे बने रहना होगा। इट मस्ट कंसीव ऑफ वेस। कंसीव का मतलब है धारणा बनाना, विचारना, सोचना। कंसीव करने का मतलब होता है धारणा बनाना। इट मस्ट कंसीव ऑफ वेस, कि भाई ये जो NSIL है इसे कई तरह के रास्ते तलाशने चाहिए। टू एड, सपोर्ट देने के लिए, AID, एड का मतलब होता है सपोर्ट देना। टू एड स्पेस स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना कि भाई मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है, या इसका मतलब क्या है कि भाई मैंने अपना नया उद्यम शुरू किया है, मैंने अपना नया व्यवसाय शुरू किया, उसको बोलते हैं स्टार्टअप्स। तो एडिटोरियल बात करता है कि इट मस्ट कंसीव ऑफ वेज, कि भाई यह जो एक तरीके से NSIL है इसे अन्य कई तरह के रास्ते तलाशने होंगे जो कि सपोर्ट करे किस चीज को? टू एड स्पेस स्टार्टअप रीच आउट टू रूरल इंडिया, कि भाई ये जो स्पेस से जुड़े हुए जो भी नए उद्यम शुरुआत होती है, नए उद्यमों की, वे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सकें, ऐसे रास्ते NSIL को तलाशने होंगे। यानी कि स्पेस की जो पहुंच है वह दूर दराज के क्षेत्रों तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक हो सके, इसके रास्ते NSIL को तलाशने होंगे। एंड फैसिलिटेट को मतलब होता है सुगम बनाना, आसान बनाना, और NSIL को सुगम बनाना होगा। किस चीज को सुगम बनाना होगा? मोर रिक्रूट्स फ्रॉम इंडियाज यंग, कि भाई भारत की जो जवान पीढ़ी है, यहाँ पे इंडियाज यंग का मतलब है कि भाई भारत की जो जवान पीढ़ी है उनमें से
ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्षेत्र में रिक्रूट किए जा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नियुक्ति इस स्पेस क्षेत्र में की जा सके, इसके लिए एफर्ट्स करने होंगे। किसको? NSIL को, है ना, मार्ग को सुगम बनाना होगा। टू फैसिलिटेट करियर्स इन स्पेस एप्लीकेशंस एंड साइंस, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा वर्ग है भारत का, है ना, उसको ये सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी कि वह अंतरिक्ष के प्रयोग में या अंतरिक्ष विज्ञान में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित हो। इट मस्ट सी इटसेल्फ, एडिटोरियल कहता है कि भाई जो NSIL है उसे अपने आप को देखना चाहिए। किस रूप में? दोनों रूप में। एज एन इंडियन एम्बेसडर, कि भाई NSIL को अपने आप को इस रूप में देखना चाहिए। किस रूप में? भारतीय राजदूत के रूप में। क्या काम होता है राजदूत का? राजदूत का काम होता है राजा का संदेश लोगों तक पहुंचाना। तो यही, तो भारतीय राजदूत की तरह NSIL को काम करना चाहिए, यानी कि भारत का संदेश भारत के लोगों तक और विदेशों तक पहुंचाने का काम करना चाहिए NSIL को। साथ ही साथ दूसरा काम NSIL को करना चाहिए वो ये, एंड डिसरप्टर इन द स्पेस एरिना। स्पेस एरिना का मतलब है अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा हुआ क्षेत्र, एरिना का मतलब है क्षेत्र। एंड डिसरप्टर, डिसरप्टर का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी इकाई, कोई भी एक ऐसी बॉडी, या फिर आप कह सकते हो कोई भी एक ऐसी कंपनी जो कि अपने फील्ड में बड़े जबरदस्त परिवर्तन करती है या फिर इनोवेशन करती है। देखो, इनोवेशन का मतलब होता है, इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया लेके आना, है ना, कि भाई आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, मैं आपसे कहूं कि भाई इनोवेशन की जरूरत है, तो इसका मतलब है कि इस फील्ड में कुछ नया करने की जरूरत है। जैसे आप मुझसे कह सकते हो कि भाई ठीक है, आप एडिटोरियल पढ़ाते हो, अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ मसाला डालो, कुछ चटपटा डालो, इसमें हमें मजा नहीं आता, हम बोर हो जाते हैं ना। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कुछ इनोवेशन करना। तो यही एडिटोरियल बात कर रहा है कि इट मस्ट सी इट सेल्फ बोथ एज एन इंडियन एम्बेसडर, कि भाई NSIL है उसे अपने आप को दो रूपों में देखना चाहिए, एक तो इंडियन एम्बेसडर के रूप में और एक डिसरप्टर के रूप में, कि NSIL जो है वह भारत का राजदूत के रूप में काम करे, अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा हुआ जो संदेश है उसे लोगों तक और विदेश तक पहुंचाए। दूसरा काम करे NSIL, अपने आप को एक डिसरप्टर के रूप में स्थापित करे, अपने आप को एक ऐसी कंपनी के रूप में स्थापित करे जो कि इनोवेशन करती है, जो कि अपने फील्ड में जबरदस्त बदलाव लेके आती है इन द स्पेस एरिना। इन द स्पेस एरिना का मतलब हुआ अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में NSIL को एक कह सकते हो कि एक महत्वपूर्ण निर्णायक साबित होना चाहिए, है ना।